ला हौल वला कुव्वत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज है ईद का सेकंड डे और सिर्फ इस टाइम मैं और हस्बैंड उठ चुके हैं और यहाँ मैंने हम दोनों के लिए रेडी कर लिया है नाश्ता। तो मैं आज बना रही हूँ लंच में यखनी पुलाव मटन में। तो रेसिपी इंशाल्लाह फिर आप लोगों से बाद में शेयर करूँगी। अभी मैं यखनी पुलाव के लिए यहाँ पे मटन की यखनी रेडी कर रही हूँ। इसमें मैंने तमाम खड़े मसाले और दूसरे मसाले ऐड कर दिए हैं। अब गोश्त गलाने के लिए मैं इसको कुकर में रख रही हूँ। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मैं कभी ज़रूर अपनी यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलिए अब मैं यहाँ पे यखनी पुलाव की तैयारी करती हूँ और जब मैं इसमें राइस वगैरह शामिल करूँगी तो आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। तो और लास्ट में फुल डिश आउट करके आप लोगों को दिखाऊंगी। यखनी पुलाव जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो रेडी हो चुका है। अब तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से जो है वो लास्ट में शेयर करूं कि यखनी पुलाव जो है वो बहुत ही बेहतरीन सा मैं बना चुकी हूँ। प्याज को ब्राउन किया था और लौंगी और मिर्चों को प्याज में थोड़ा सा फ्राई कर लिया था। तो बस यहाँ मैं इनको मिक्स करूँगी और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए दम लगाऊँगी। फिर मैं आपको अपनी डिश आउट करके दिखाती हूँ टेबल पे। तो मिलेंगे आपसे लंच में टेबल पे। लंच बिल्कुल रेडी हो चुका है और यखनी पुलाव भी बिल्कुल डिश आउट हो चुका है। साथ मैंने जो है वो रायता बनाया है और धनिए पुदीने और लहसुन की चटनी बनाई है और सैलेड कट किया है और मैंने अपनी डाइनिंग टेबल को बेहतरीन सा सजा दिया है। भाई की फैमिली वापस चली गई है और बस अब हमारी फैमिली है और अम्मा और बाबा। तो यहाँ हम अपना लंच एंजॉय करेंगे और अब शाम हो चुकी है तो कहीं बाहर निकल रहे हैं। तो फातिमा और मरियम के कपड़े मैंने ख़रीदे थे लेकिन आप लोगों से शॉपिंग शेयर नहीं कर सकी थी। तो दोनों आज पहन रही हैं कुछ पर्पल सा शर्ट साथ जीन्स है और मैं पहन रही हूँ आज सी ग्रीन कलर का ड्रेस। और बहुत टाइम के बाद मैं सी ग्रीन कलर पहन रही हूँ। तकरीबन काफ़ी टाइम से मैंने सी ग्रीन कलर नहीं पहना और ये मेरा है बेहतरीन सा ड्रेस। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो आज है ईद का सेकंड डे जो कि सेलिब्रेट किया जा रहा है और आज मैंने सी ग्रीन कलर का ड्रेस पहना है और मेरा आज का ड्रेस भी बुनंजा सतरंगी का है और बच्चे भी माशाल्लाह रेडी हो चुके हैं। तो माशाल्लाह आज का दिन भी बहुत ही ज़बरदस्त सा गुजर रहा है और मैंने लंच में बनाया था यखनी पुलाव जो माशाल्लाह खाने में बहुत ही लजीज था और दिखने में तो वैसे ही आप लोगों ने देखा कि कैसे बनाया है। बहुत इजीली यखनी पुलाव बना और बहुत ही मज़े से हमने जो है वो यखनी पुलाव खा के एंजॉय किया है। अब शाम हुई है तो थोड़ा सा तैयार श्यार हो गए हैं और निकल रहे हैं कहीं बाहर बच्चों को, क्योंकि जो भाई वालों की फैमिली है वो वापस चली गई है और हम अब निकल रहे हैं बच्चों को लेके कहीं बाहर, क्योंकि अम्मा और बाबा भी 2 डेज़ के बाद वापस चले जाएंगे। तो हमें कुछ चीज़ें भी लेनी हैं तो बस इसीलिए अब हम बाहर निकल रहे हैं। बच्चों को थोड़ी आउटिंग भी करा देंगे और ईद का सेकंड डे एंजॉय करेंगे। तो आप लोगों से के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि हमने अपना ईद का दिन सेकंड डे कैसे गुजारा। तो जनाब हम लोग निकले हैं बाहर और जा रहे हैं मस्कत ग्रैंड मॉल, क्योंकि मस्कत ग्रैंड मॉल में हमें कुछ ज़रूरी सामान लेना है। क्योंकि मैंने जैसे आप लोगों को बताया अम्मा और बाबा की वापसी है 2 दिन के बाद। तो बाबा वाले जा रहे हैं, अली के दूसरे ब्रदर हैं जो अली से बड़े हैं, वो रहते हैं यूके में। तो यहाँ से अली ने वीज़ा अप्लाई किया था अम्मा और बाबा का, तो अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा उन लोगों का आ चुका है और इंशाअल्लाह वेडनेसडे को अम्मा और बाबा की रवानगी है यूके के लिए।
तो हम बस थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज़ वहाँ एज अ गिफ्ट भेजाना चाह रहे हैं जो वहाँ नहीं मिलती। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ हर जगह मौजूद होती है। तो हमने था तो उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ बखौर हो सके तो मुझे भेजाइए, क्योंकि बखौर जो है आपको पता है कि अरब कंट्रीज़ की एक बेहतरीन सी जो है वो सौगात है जो और जगह इतनी अच्छी नहीं मिलती। तो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं भाई की फैमिली के लिए बखौर। तो बहुत सारी फ्रेगनेंस थी, समझ में नहीं आ रही थी कौन सी लें, तो अरबिन ऊद से हमें समझ में आई, तो यहाँ से हम लोगों ने बाय कर लिया है। और मरियम साहिबा की फुल अटैचमेंट हो चुकी है अपने दादा बाबा के साथ, बहुत ज़्यादा बाबा से जो है वो प्यार करने लग गई है। और बाबा के साथ शायद बाबा उसके साथ खेलते हैं या उसकी बात सुनते हैं तो बड़े मज़े से उसकी एक अटैचमेंट हो गई है। तो अभी हम यही बात कर रहे थे कि वो मिस करेगी अपने दादा बाबा को उनके जाने के बाद। तो फ़ातिमा यहाँ अपना एंजॉय कर रही है। और फ़ातिमा को जैसे कि आप लोगों को पता है कि गिटार बहुत पसंद है, तो यहाँ उसे गिटार शॉप नज़र आ गई है और वो लेडी जो है वो गिटार भी बजा रही थी। तो फ़ातिमा की पूरी का पूरा ध्यान जो है वो ये है कि मुझे गिटार बाय करके दिया जाए, जबकि उसके पास एक गिटार मौजूद है। तो वो इतना अच्छा बजा रही थी कि मैं आपको भी सुनाती हूँ। जी, तो आप लोगों ने देखा कि फ़ातिमा ने क्या कारनामा सरअंजाम दिया और यहाँ हम सब बहुत हंस रहे थे फ़ातिमा पे। हमें एक दो चीज़ें और लेनी थी, अम्मा ट्रैवल करेंगी तो पेट पिलो चाहिए था, वो लिया। और फ़ातिमा को यहाँ ग्लासेस नज़र आ गए तो उसने अपने लिए ग्लासेस बाय किए। वो इस टाइम मुझसे कह रही कि मैंने उसे ईद पे ग्लासेस तो लेके ही नहीं दिए, उसे पर्पल ग्लासेस चाहिए थे जो नहीं थे। तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो गई हैं। और थोड़ा ही आगे जाके थी गोम्बो मशीन, और गोम्बो मशीन फ़ातिमा को नज़र आया वो उसको यूज़ ना करे तो ये भी एक बहुत ही अजीब सी बात हो जाएगी। तो यहाँ हमारे पास कॉइन्स भी नहीं थे, तो मैंने काउंटर से जो है वो कॉइन्स कराए और यहाँ उसने अपने लिए और मरियम के लिए जो है वो गोम्बो गम निकाली और बड़ी खुश थी, बड़ी एक्साइटेड थी। तो रेड उसने ख़ुद ली और वाइट जो है वो मरियम को दी। तो अब आ गए हैं अपना डिनर करने। तो फ़ातिमा से पूछा गया कि क्या खाएंगी, तो उन्होंने कहा KFC खानी है। तो फ़ातिमा के पुरजोर इसरार पर जो है वो हम पहुँचे हैं KFC, जबकि हमारा प्लान था कि हम किसी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में जाके बेहतरीन सा अपना डिनर करें। तो बस फिर बाबा ने कहा कि वो अगर KFC कह रही है तो उसे वही खिलाते हैं, जबकि उसने खाना क्या होगा बहुत ही थोड़ा सा वो खाएगी। और मरियम जैसे कि देखिए वो बाबा के साथ खेल रही है, क्योंकि बाबा उसके साथ खेल रहे हैं तो बड़ा एंजॉय करती है वो अपने दादा बाबा के साथ। और जबकि हमें पता है कि बाबा और अम्मा इतने शौक़ से KFC नहीं खाएंगे, पर बस फ़ातिमा के कहने पे हम आ चुके हैं KFC। मरियम जो है वो अपने दादा बाबा के साथ एंजॉय कर रही है और फ़ातिमा जो है वो अपने बाबा के साथ एंजॉय कर रही है। तो दोनों अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं और बहुत ही मज़े कर रही हैं। तो हमारी यही कोशिश होती है कि बस इनकी खुशी के लिए जो है वो हो सके तो जो कुछ वो कर सकें। यहाँ एंड में मैंने अली ने और अपने लिए थोड़ी सी एक वीडियो बना ली और KFC की मील हमारी जो है वो आ चुकी है। जितनी फ़ातिमा एक्साइटेड हो रही है और ख़ुश हो रही है, और उसने जो खाया तो मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, बहुत ही छोटी सी एक चिकन का पीस उसने खाया है, ना बर्गर, और जो मेन ध्यान था वो उसका कोल्ड ड्रिंक पे था। तो जनाब हमने अपनी KFC मील खाई और बाबा और अली ने यहाँ टी टाइम से अपनी चाय एंजॉय की। मरियम का मूड इस टाइम यहाँ पे बहुत ख़राब हो चुका है, क्योंकि आगे बाबा के साथ बैठी थी, चाय गर्म है तो मैंने उसको अपने पास ले लिया है, जिसकी वजह से जो है वो बहुत रो रही है, बहुत ज़्यादा रो रही है। और उस बेचारी को फिर मैंने उसका मूड बेहतर करने के लिए यहाँ कैमरा ऑन कर लिया है, तो थोड़ा माशाल्लाह मूड बेहतर हुआ है। पर फिर भी उसको रह रह के अपने दादा बाबा की याद आ रही है, क्योंकि बाबा आगे उससे बातें करते हैं, उसके साथ खेलते हैं, तो उसको पता है कि ये एक ही बंदा है जो मेरी जो है वो सारी बातें सुनता है और मुझसे मेरे साथ जो है वो खेलता है। तो ये रही सुल्तान काबूस मॉस्क जो हमारे घर के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो हम जो है अपने घर के करीब पहुंच चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड डे ईद का गुजर गया, बहुत ही शानदार सा गुजरा। कैसा गुजरा ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है और आप लोग बताएंगे कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।